हेलो हाय वेलकम टू जीएस क्लब एंड माई सेल्फ अभिषेक दुबे। एंड आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड का करंट अफेयर। ये 9th पार्ट है उत्तराखंड के करंट अफेयर की सीरीज में। उत्तराखंड प्री पीसीएस प्री का एग्जाम जो है 3 अप्रैल को प्रस्तावित है। 3 अप्रैल को, ठीक है, 3 अप्रैल को होना है, तो बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। और उसी क्रम में उत्तराखंड स्पेशल की हम क्लासेज चला रहे हैं यूकेपीएससी के लिए। ठीक है, उत्तराखंड स्पेशल की क्लासेज चला रहे हैं जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, टेस्ट सीरीज ऑफ उत्तराखंड एंड करंट अफेयर्स ऑफ उत्तराखंड, इतनी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। तो ये 9th पार्ट है, आइए स्टार्ट करते हैं। और उत्तराखंड स्पेशल इस बार के एग्जाम में जीएस पेपर 1 जो कि सिर्फ यही मार्क का निर्धारण करेगा, क्योंकि जीएस पेपर 2 को क्वालिफाइंग कर दिया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जीएस के पार्ट में अब तक 30 क्वेश्चन के आसपास आते थे करंट अफेयर के, उत्तराखंड स्पेशल के बेसिकली। अभी क्या है, हो सकता है वेटेज क्योंकि बढ़े थोड़ा। वेटेज इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि अभी जो 2021 में टोटल परीक्षाएं हुई हैं उसमें 30 से 35 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे गए हैं। तो इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसी क्रम में हम इसको कवर कर रहे हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। नेचुरली ग्रोन फर्नेंटम कंजर्वेशन जोन इन उत्तराखंड। फर्नेंटम होता क्या है? फर्नेंटम बेसिकली फर्न होता है। फर्न क्या होते हैं? अपुष्पी पौधे होते हैं, फ्लावरलेस प्लांट होते हैं, फ्लावरलेस प्लांट होते हैं, ठीक है, जिसमें फ्लावर्स नहीं आते हैं। ठीक है, इनमें क्या क्या होता है? तो इनमें 3 पार्ट होते हैं बेसिकली। स्टेम होता है, लीव्स होती हैं और रूट्स होते हैं। ठीक है, और इनमें जो प्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन होता है इन पौधों में, वो बेसिकली स्पोर्स के थ्रू होता है। स्पोर्स के थ्रू आप देखते होंगे कुछ पौधे जो है ब्रांचेस से, मतलब उनकी जड़ें गाड़ दें तो जम जाते हैं, पत्तियों से कुछ जम जाते हैं, इस तरह से कुछ तनों से भी निकल जाते हैं। तो उन स्पोर से ही वहाँ से उनकी जो है शाखाएं निकलने लगती हैं, तो उन्हीं को जो है फर्नेंटम या फर्न कहते हैं। तो इसका जो एक कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड में खोला गया है। कहाँ पे खोला गया है? कालिका फॉरेस्ट रेंज, रानीखेत, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कालिका फॉरेस्ट रेंज रानीखेत अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ भी सकता है। ठीक है, तो इसको जरूर मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट है। इनॉग्रेशन किसने किया? तो संजीव चतुर्वेदी हैं, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट उत्तराखंड के हैं। ठीक है, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, संजीव चतुर्वेदी जी ने। फर्न स्पेसीज आर बेनिफिशियल मेडिसिनली, तो मेडिसिनली बहुत हेल्पफुल और बेनिफिशियल होते हैं और गुड इंडिकेटर हैं किसके? मॉइस्चर के, कि अगर फर्न है तो वहाँ की सॉइल में मॉइस्चर रहेगा, और क्लाइमेट चेंज के, क्योंकि अगर मॉइस्चर जाएगा तो ऑब्वियसली सूखा पड़ रहा है, ड्रॉट की कंडीशन होगी, तो क्लाइमेट चेंज के भी अच्छे इंडिकेटर्स होते हैं। उत्तराखंड में 103 फर्न स्पेसीज पाई जाती हैं इंडिया में, ऑफ विच 95% स्पेसीज आर फ्रॉम उत्तराखंड। मतलब इंडिया की टोटल जो है स्पेसीज का 95% स्पेसीज सिर्फ उत्तराखंड से पाई जाती हैं फर्न की। हंसराज एक फर्न का वो स्पेसी है, उत्तराखंड में मिलता है। तो इसका जो है बहुत स्नेक बाइट में इसको यूज़ किया जाता है इसके ट्रीटमेंट में। तो याद रखिएगा, हंसराज फर्न स्पेसीज है, इसको स्नेक बाइट के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। ये चलता है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो न्यू फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी खुली है उत्तराखंड में, 3 नई खुली हैं बेसिकली लैब्स, फूड टेस्टिंग लैब्स। कहाँ कहाँ खोला जा रहा है? तो देहरादून में खोला जा रहा है, हरिद्वार में खोला जा रहा है, हल्द्वानी कहाँ है? नैनीताल में, नैनीताल। ठीक है, तो 3 जगह खुल रहा है, देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल। ठीक है, बिफोर दीज यूके हैज ओनली 1 फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी। इससे पहले सिर्फ एक थी, जो कि उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में थी, रुद्रपुर में। ठीक है, अभी क्या हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी, क्योंकि 3 और नई खुल रही हैं, देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी में। ठीक है, आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। उत्तराखंड एडवेंचर फेस्ट कब मनाया गया? 26 से 27 सितंबर 2021 के बीच मनाया गया। इसका एम क्या है? टू प्रमोट एडवेंचर स्पोर्ट। एडवेंचर स्पोर्ट को बढ़ावा देना या प्रमोट करना इसका मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य था। अ सिंगल विंडो सिस्टम मैकेनिज्म फॉर द माउंटेनियरिंग रिलेटेड सर्विसेज इन उत्तराखंड वाज आल्सो लॉन्च्ड ऑन दिस ओकेजन। तो माउंटेनियरिंग के लिए जो जाते हैं तो उनको कई पेपर्स इधर उधर साइन करवाने पड़ते थे। अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक सिंगल विंडो सिस्टम इसके लिए लॉन्च कर दिया है, बेसिकली सिर्फ माउंटेनियरिंग के लिए नहीं, अलग टूरिज्म एक्टिविटीज के लिए भी। तो बस एक ही जगह से उनका सारा काम हो जाएगा। द फेस्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट
बोर्ड की तरफ से उत्तराखंड एडवेंचर फेस्ट का जो है आयोजन किया गया इन एसोसिएशन विद फिकी एफएलओ। ठीक है, सीएम अनाउंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टूरिज्म फैसिलिटेशन और इन्वेस्टमेंट सेल बनाने की बात की है। चीफ मिनिस्टर साहब ने टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेल बनाने की बात की है। पंडित नयन सिंह सर्वेयर जो है माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, पंडित नयन सिंह सर्वेयर माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विल बी हैंडल टू टूरिज्म डिपार्टमेंट फ्रॉम स्पोर्ट डिपार्टमेंट। इससे पहले ये जो पंडित नयन सिंह सर्वेयर माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, ये स्पोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता था। इसको किसको दिया जा रहा है? टूरिज्म डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये रही बात। आइए चलते हैं अगले उसकी तरफ। वर्कशॉप ऑन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ऑन वर्ल्ड टूरिज्म डे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पे एक वर्कशॉप आयोजन किया गया। कब? वर्ल्ड टूरिज्म डे। कब होता है वर्ल्ड टूरिज्म डे? 27 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे। इसी दिन उत्तराखंड में एक जो है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म वर्कशॉप आयोजित किया गया है। ठीक है, 27 सितंबर 2021 को। उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इज द नोडल एजेंसी है इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक्टिविटीज। फॉर्म कब हुई थी? 2005 में। ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना लॉन्च की गई 26 सितंबर 2021 को सीएम धामी द्वारा टू मेक वुमेन ऑफ उत्तराखंड सेल्फ रिलायंट, मतलब स्व पोषित बनाना उत्तराखंड की महिलाओं को। इसका मेन उद्देश्य है मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना। क्या है ये स्कीम? इसमें 30% जो है सब्सिडी दी जाएगी लोन्स पे। जो वुमेन्स लोन लेंगी उन पे 30% की सब्सिडी ग्रांट की जाएगी, या 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए की सब्सिडी, जो भी मैक्सिमम होगा 30% और 1 लाख, इसमें से जो ज़्यादा होगा वो ग्रांट किया जाएगा। ठीक है, लोन गिवन टू द वुमेन, जो उनको लोन दिया जाएगा उस पर सब्सिडी दी जाएगी। किसको किसको मिलेगा? अनमैरिड, डाइवोर्स, हैंडीकैप्ड वुमेन विल बी एबल टू गेट बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम। तो ये ध्यान रखिएगा, वो मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना कब? 26 सितंबर 2021 को लॉन्च हुई थी। 30% या 1 लाख की सब्सिडी मिलेगी वुमेन्स जो लोन उठाएंगे। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम फॉर कोविड-19 अफेक्टेड पर्संस इंगेज इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो 26 सितंबर को ही चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया या लॉन्च किया फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम फॉर ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन लाइक ड्राइवर, कंडक्टर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा, जो कोविड से अफेक्टेड हुए हैं, जिनकी रोजी रोटी में काफ़ी बदलाव आया है, उनके मतलब बिजनेस में काफ़ी घाटा हुआ है। ठीक है, ये इन लोगों के लिए ये स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम लॉन्च की गई है। इसमें 2,000 पर मंथ दिया जाएगा। कितने लोगों को? 1,32,000, 1,03,235 लोगों को। 1,03,235 लोगों को, जो कि ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर होंगे। कितने दिनों तक? तो 6 महीने तक दिया जाएगा, तो 12,000 बेसिकली। इन फर्स्ट फेज ऑफ दिस स्कीम 36,100 ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन विल बी गिवन फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 2,000, ठीक है, पर मंथ थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन दियर बैंक अकाउंट। उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट भेजा जाएगा। तो 1,03,000 के आसपास लोगों को दिया जाना है। तो कई फेज में दिया जाएगा। तो पहले फेज में 36,000 लोगों को देना है। ठीक है, 2,000 रुपये की वो मिलेगी, 6 महीने तक मिलेगी। 2,000 रुपये की राशि 6 महीने तक। ठीक है, तो टोटल 12,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम अ पोर्टल हैज बीन क्रिएटेड। तो लगभग जितनी भी स्कीम्स आ रही सबके लिए एक पोर्टल बन ही रहा है। ठीक है, क्रिएटेड बाय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो पोर्टल किसने बनाया? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, थ्रू विच ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन कैन अप्लाई ऑनलाइन। इस जो 2,000 की ये इनको जो फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा, इसी पोर्टल से इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं वो लोग। ठीक है, फर्स्ट एवर इंटरनेशनल एप्पल फेस्टिवल इन स्टेट। उत्तराखंड में पहला सेब महोत्सव मनाया गया। तो ऑर्गेनाइज हुआ 24 सितंबर 2021 को इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर सुबोध उनियाल। चीफ मिनिस्टर आपको सबको पता है ये कौन है, धामी जी हैं, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर सुबोध उनियाल जी हैं। इनके प्रेजेंस में इसका उद्घाटन या ऑर्गेनाइजेशन हुआ 24 सितंबर 2021 को। फर्स्ट एवर इंटरनेशनल एप्पल फेस्टिवल है स्टेट का। द फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75 सप्ताह का जो
महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी के तहत इसको मनाया गया। कहाँ मनाया गया? देहरादून में 24 से 26 सितंबर के बीच में। एप्पल ग्रोवर्स फॉर हिमाचल, जो है एप्पल के किसान हैं, सेब किसान हैं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और भी लोग जगह के यहाँ इसमें शामिल हुए थे। अबाउट 50 एप्पल वैराइटीज फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री वेर इंक्लूडेड इन दिस फेस्टिवल। तो लगभग 50 तरह की वैराइटीज आई थी अलग अलग जगहों से। एम ऑफ दिस फेस्टिवल इज टू प्रमोट एप्पल प्रोडक्शन इन द स्टेट, आइडेंटिफाई द एप्पल्स ऑफ उत्तराखंड टू इंटरनेशनल मार्केट। तो क्या करना है, जो राज्य का जो एप्पल प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा देना है, उसको इंटरनेशनल मार्केट तक ले जाना है, यही सारी ब्रांडिंग करना है, यही सारी वो है। ठीक है, तो देहरादून में हुआ था 24 से 26 सितंबर के बीच में, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, कारवां द लग्जरी वैन फॉर टूरिस्ट। तो एक लग्जरी वैन लॉन्च की गई है जिसका नाम कारवां रखा गया है, इसके लिए, टूरिस्ट्स के लिए। तो इनॉग्रेट किसने किया? तो ऑब्वियसली टूरिज्म मिनिस्टर हैं सतपाल जी महाराज, उन्होंने 24 सितंबर को इसका इनॉग्रेशन किया। महाराज जी ने कहा दैट दिस camping vehicle will provide all the facilities like home for the tourists who are fond of traveling। तो जो लोग भी ट्रेवलिंग के शौकीन हैं उनको जो है इसी बस के अंदर सारी चीज़ें मिलेंगी। मान लो उनको सोने की व्यवस्था, जीपीआरएस, एलसीडी टीवी, सैटेलाइट, सारी नेविगेशन सिस्टम, वॉशरूम वगैरह, पेंट्री वगैरह सब कुछ इक्विप्ड होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये टूरिस्ट को ध्यान में रख के बनाया गया, ज़्यादातर फॉरेन टूरिस्ट को, ताकि जो है टूरिज्म को बढ़ावा मिले। ठीक है, सॉरी, टूरिज्म को स्टेट में ताकि बढ़ावा मिले। ठीक है, और वन कैन परचेज दीज वैन्स अंडर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली टूरिज्म सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो एक स्कीम है स्टेट गवर्नमेंट की, जो यहाँ के लोकल यूथ्स को जो है बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म सेक्टर में इनको कई जैसे कैमरा ट्रेनिंग में वो दिया जा रहा है। तो इसके तहत वो लोग जो है व्हीकल भी खरीद सकते हैं, उनको सब्सिडीज दी जाएंगी। ठीक है, पीछे पढ़ाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। दीज आर द ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर एमएसएमई अंडर टूरिज्म प्लान 2018 वेयर लोकल पीपल कैन बाय कारवान। तो इनको जो है अगर यहाँ के लोकल लोग खरीदते हैं तो उनको सब्सिडी दी जाएगी अंदर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली टूरिज्म सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। ठीक है, टेहरी डैम न्यूज में रहा है। क्यों न्यूज में रहा है? तो पहली बार जो है टेहरी डैम में 830 मीटर तक पानी भरा गया। इससे पहले जो है 828 मीटर भरा जाता था। तो जब 830 मीटर भरा गया है तो ऑब्वियसली टेहरी डैम अपनी फुल कैपेसिटी पे चल पाएगा, तो ज़्यादा बिजली उत्पादन होगा। लेकिन कंसर्न दिखाया लोगों ने, जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे इन्होंने कंसर्न दिखाया कि अभी अभी जो है विष्णुगाड़ तपोवन जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे बवाल हुआ था। ठीक है, काफ़ी तबाही हुई थी, जो धौली गंगा के अपर स्ट्रीम से जो ज़्यादा पानी आ गया था। ठीक है, बाढ़ आई थी तो वहाँ पे तबाही हुई थी 2021 में ही। कौन सा? रैनी विलेज के पास में। तो वैसा कुछ हो सकता है अगर ऐसा किया जाए, तो वही सारे वो दिखाए जा रहे हैं। लेकिन इन्होंने फिर भी भरा है, 830 मीटर तक ऊपर तक पानी भरा है और फुल कैपेसिटी पे चला रहे हैं इसको। तो जो टेहरी डैम है, ये टोटल जो कॉम्प्लेक्स, 3 कॉम्प्लेक्सेस हैं, बेसिकली 3 प्रोजेक्ट्स हैं 2400 मेगावाट के। इसमें टेहरी डैम और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है 1000 मेगावाट का, कोटेश्वर डैम प्रोजेक्ट है 400 मेगावाट का, और टेहरी पम्प्ड स्टोरेज प्लांट है 1000 मेगावाट का। तो टोटल 2400 मेगावाट है, ये याद रखिएगा। तो इसमें टेहरी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट पूछा तो सिर्फ 1000 मेगावाट आपको मार्क करना है। कोटेश्वर डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट पूछा तो 400, टेहरी पम्प्ड स्टोरेज प्लांट पूछा तो 1000। अगर कॉम्प्लेक्स पूछ लिया टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स तो 2400 मेगावाट, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आई कलेक्शन सेंटर खोला जा रहा है गांधी शताब्दी आई हॉस्पिटल जो देहरादून में है वहां पे। ठीक है, उसके तहत उसके अंदर तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने परमिट किया है, ठीक है, गांधी शताब्दी आई हॉस्पिटल देहरादून को टू स्टार्ट एन आई कलेक्शन सेंटर अंदर नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। तो नेशनल प्रोग्राम है टू कंट्रोल ब्लाइंडनेस, यानी अंधेपन को कंट्रोल करने के लिए। दिस विल बी द फर्स्ट सेंटर इन द स्टेट। ठीक है, पहला सेंटर होगा स्टेट में टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटी। डॉक्टर सरोज नैथानी जो डायरेक्टर हैं नेशनल हेल्थ मिशन स्टेट के, नेशनल हेल्थ मिशन उत्तराखंड के डायरेक्टर हैं डॉक्टर सरोज नैथानी, उन्होंने कहा दैट necessary infrastructure and facilities would be developed for the better center under in Gandhi Shatabdi Eye Hospital Dehradun. The Gandhi Shatabdi Eye Hospital or Gandhi Century Eye Hospital would act only as an eye collection center. तो इसे सिर्फ आई कलेक्शन सेंटर की तरह काम करेगा। एंड द कलेक्टेड आई बॉल्स जो निकाले जाएंगे वुड बी केप्ट इन द आई बैंक्स ऑफ एम्स ऋषिकेश और हिमालयन हॉस्पिटल जॉली ग्रैंड में जो है देहरादून में। ठीक है, इनमें रखा जाएगा। तो ये जो गांधी शताब्दी हॉस्पिटल होगा इसका काम बस है कलेक्शन करना।
बाकी जो रखा जाएगा वो एम्स ऋषिकेश में और हिमालयन हॉस्पिटल देहरादून में रखा जाएगा, ठीक है, रिजर्व करके। उत्तराखंड वेव्स फी ऑन आयुष्मान कार्ड। तो इससे पहले 30 रुपये आयुष्मान कार्ड बनवाने में फी लगती थी, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने उसी को फ्री कर दिया है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए, द फी वेवर फॉर मेकिंग आयुष्मान कार्ड इन द स्टेट ऑन द 3rd एनिवर्सरी ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो 3 साल हो गए इसको, ठीक है। 23 सितंबर 2021 को किया गया। तो 23 सितंबर कब लॉन्च हुआ था ये? 3 साल घटा दीजिए इसमें से, आप देख लीजिएगा। व्हाट वाज द फी बिफोर? 30 रुपीज। सीएम मेड हिज अनाउंसमेंट इन द आरोग्य मंथन 3.0 ऑर्गेनाइज टू कमेमोरेट द कंप्लीशन ऑफ 3 years ऑफ आयुष्मान भारत योजना, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम। पूरे विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है। जैसे मनरेगा भी पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लेबर प्रोग्राम है, मतलब एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है मनरेगा, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा, उसी तरह ये लार्जेस्ट जो है हेल्थ स्कीम है पूरे वर्ल्ड की। स्टेट गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन अ स्कीम विच विल मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल टू बी इम्पैनल्ड फॉर दीज स्कीम। तो स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है किसी स्कीम की, तो जितने भी अभी तो सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत के तहत इलाज नहीं होता है, तो स्टेट कुछ काम कर रही है कि जिसके तहत जितने भी उत्तराखंड में प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होंगे उसमें भी आयुष्मान कार्ड धारक अपना इलाज करवा सकेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोग्राम इन वुड आर्ट ट्रेनिंग ऑन। तो सितंबर 21 2021 को गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम है विजय कुमार जोगदांगडे, इन्होंने इनॉग्रेट किया हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोग्राम अंडर वुड आर्ट ट्रेनिंग, ठीक है। तो प्रोग्राम अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पौरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट बाय लाइटिंग द लैंप, ठीक है। ऑन दिस ओकेजन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर प्रशांत कुमार आर्या एंड अदर डिग्नेटरीज डिस्ट्रीब्यूटेड सर्टिफिकेट्स एंड किट्स टू द पार्टिसिपेंट, जो भी आर्टिजन्स हैं, ठीक है। साइमल्टेनियसली द डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंस्पेक्टेड द क्राफ्ट्स, ठीक है, उनका निरीक्षण किया। मॉडल्स ऑफ द टेम्पल्स मेड बाय हैंडीक्राफ्ट, जो हाथ से बनाए जाते हैं, एंड इंक्वायर्ड अबाउट देयर वर्क। A total of 20 participants participated in the training program under the aegis of Uttarakhand Handloom Council। तो 20 पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। बस इतना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिएगा एक बार। 8 नए गवर्नमेंट कॉलेजेस खोलने की बात हो रही है उत्तराखंड में, ठीक है। तो 4 सितंबर को अनाउंस किया गया है कि 8 नए कॉलेजेस खोलेंगे डिफरेंट पार्ट उत्तराखंड में। दीज न्यू कॉलेजेस विल बी ओपन इन देहरादून सिटी, हरिद्वार सिटी कहाँ? भूपतवाला में, हल्द्वानी सिटी, गदरपुर उधम सिंह नगर में, ठीक है, और दनियान इन अल्मोड़ा में, कलजी खल और खिसरू पौरी में, और देवल इन चमोली में। और गवर्नमेंट कॉलेजेस जो थे पिथौरागढ़ में जो है मुंसियारी में, गैरसैंण चमोली में, कापकोट बागेश्वर सोमेश्वर और हल्दू चौड़ नैनीताल में, लक्सकर जो हरिद्वार में, और थाली सैन पौरी में विल बी अपग्रेडेड टू पीजी कॉलेजेस। तो इतना अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछने लगे तो समझ लीजिए स्टेट पीएससी बहुत ही टफ हो जाएगा, या बहुत ही सिली क्वेश्चंस होंगे अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है। ये नए कॉलेजेस जो खुल रहे हैं उसमें से एक आध पूछ लेते हैं, ये अपग्रेडेशन वाला पूछना बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक बार फिर भी देख लीजिएगा आप। उत्तराखंड गवर्नर मौर्य रिजाइंस 2 years बिफोर हर टर्म। तो 3 साल का टर्म पूरा करके बेबी रानी मौर्य ने रेजिग्नेशन दे दिया था। किसको रेजिग्नेशन देंगी? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को। इनकी जगह पे एक नए आए हैं लेफ्टिनेंट जनरल, कौन है पूरा नाम कमेंट में बताइए, आगे हम बताएंगे, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल क्या नाम है नए वाले गवर्नर का उत्तराखंड के, और कौन से नंबर के हैं? तो बेबी रानी मौर्य 7th थी, वो 8th हैं, 8th गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। फर्स्ट कौन थे? वो भी एक सरदार जी थे, ये भी सरदार जी हैं, ठीक है। फर्स्ट सुरजीत सिंह बरनाला थे, और सेकंड कौन थे? सेकंड जो हैं वो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर हैं आप उत्तराखंड के, ठीक है। वो उनका भी नाम कमेंट में बताइए। लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर उत्तराखंड के हैं, जो जिनका पीरियड 4 साल कुछ महीने रहा। तो इससे ये पता चलता है कि उत्तराखंड का कोई भी गवर्नर अपना 5 साल का टर्म पूरा नहीं किया है, ठीक है। तो बेबी रानी मौर्य कब रिजाइन की हैं? डेट पूछता है कभी कभी उत्तराखंड, इसलिए कह रहे हैं 8 सितंबर 2021 को, ठीक है। इन्होंने अपने ऑफिस से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। और 2018 में बनी थी। किसको रिप्लेस किया था? कृष्णकांत पॉल को, ठीक है, जो कि 6th गवर्नर ऑफ स्टेट थे, ठीक है, कृष्णकांत पॉल को। सी ऑल्सो सर्व एज ए मेयर ऑफ आगरा। कब? 1995 से 2000 तक आगरा के मेयर थी। मेंबर ऑफ स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड 2001 में बनी थी, और मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन 2002, ठीक है। तो ये काम किया है इन्होंने, ध्यान दीजिएगा। हिमालय डे कब सेलिब्रेट किया गया? 9 सितंबर को। डेट याद रखिएगा, 9 सितंबर को हिमालयन डे सेलिब्रेट किया जाता है।
तो इसके उपलक्ष्य में एक वेबिनार आयोजित किया गया उत्तराखंड में। वेबिनार जैसे सेमिनार होता है तो ये ऑनलाइन या डिजिटली जो कर देंगे वो वेबिनार हो जाएगा। अनाउंसमेंट मेड बाय सीएम इन दिस वेबिनार, ठीक है। तो इंसेंटिव अमाउंट फॉर द परचेज ऑफ प्राइवेट इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर टू रिड्यूस वेहिकुलर एयर पॉल्यूशन इन उत्तराखंड विच विल बी प्रोवाइडेड बाय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इंसेंटिव देंगे, कुछ नहीं, दो जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आप 2 व्हीलर खरीदते हैं या 4 व्हीलर, तो इंसेंटिव दिया जाएगा उसमें, ठीक है। और देगा कौन इंसेंटिव? वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देगा। अंडर दिस एन इंसेंटिव ऑफ 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ व्हीकल और 75,000, जो भी ज़्यादा होगा वो दिया जाएगा। 2 व्हीलर के लिए 2 व्हीलर अगर आप खरीदते हैं तो 7500 रुपये या 10% व्हीकल का, जो भी ज़्यादा होगा वो प्रदान किया जाएगा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तभी। अगर 4 व्हीलर खरीदते हैं, ठीक है, 4 व्हीलर खरीदते हैं तो 50,000 रुपये, ये तो ये जो है पहले जो 5,000 व्हीकल खरीदे जाएंगे उन्हीं को दिए जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। उसके बाद अमाउंट कम कर दिया जाएगा, ठीक है, 5% कर दिया जाएगा। और 50,000 जो है वो 4 व्हीलर के लिए दिया जाएगा फर्स्ट 1,000 व्हीकल खरीदने वालों को, ठीक है। उसके बाद ये भी कम किया जाएगा, ठीक, 5% या 50,000। जैसे आप कार खरीदते हैं इलेक्ट्रिक कार, तो कार के प्राइस का 5% या 50,000 रुपये, जो भी ज़्यादा होगा वो दिया जाएगा पहले 1,000 खरीदारों को, ठीक है। उसके बाद ये भी कम कर दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ऑल्सो अनाउंस टू स्टार्ट सुंदरलाल बहुगुणा नेचर कंजर्वेशन अवार्ड। सुंदरलाल बहुगुणा जी के नाम पे एक नेचर कंजर्वेशन अवार्ड देने की बात की है, मतलब स्टार्ट करने की बात की है चीफ मिनिस्टर जी ने। इन द मेमोरी ऑफ लेट सुंदरलाल बहुगुणा, अ रिनॉन्ड इन्वायरमेंटलिस्ट। तो इन कौन सा मूवमेंट था इनका, वो कमेंट में बताइए, सुंदरलाल बहुगुणा का, ठीक है। गौरा देवी तो याद ही होगा आप लोगों को, गौरा देवी, तो इनका भी बताइए, ये भी उसी से रिलेटेड थे। और एक बुक भी हिमालय दिवस के नाम से लॉन्च की है, ठीक है, बाय हिमालय यूनाइटेड मिशन, ठीक है, वॉज रिलीज इन द वेबिनार, ठीक है। हिमालय दिवस के नाम से एक बुक लॉन्च की गई है। पीएनबी का डिजिटल बैंक खुला है कहाँ पे? एम्स ऋषिकेश में। एम्स ऋषिकेश में डिजिटल बैंक। तो इसमें जो है एक भी कर्मचारी नहीं होंगे, एक भी एम्प्लॉय नहीं होगा, 24/7 जो है सर्विसेज होंगी इसकी, ठीक है। क्या क्या सर्विसेज प्रदान करेगा? एटीएम देगा, पासबुक प्रिंटिंग, वेरियस बैंकिंग फैसिलिटीज इंक्लूडिंग चेक डिपॉजिट, कैश विड्रॉल विल बी अवेलेबल एट दिस आउटलेट। तो एम्स ऋषिकेश में खुला है और प्रदेश में पहला है, ठीक है, पीएनबी का डिजिटल जो है आउटलेट। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह न्यू गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। तो अभी पीछे बताया था, पूछ रहे थे आपसे कौन है, तो ये 8th गवर्नर ऑफ उत्तराखंड है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ये अमृतसर से आते हैं, जलाल अमृतसर के रहने वाले हैं। 15 सितंबर 2021 को ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान। तो चीफ जस्टिस कौन है उत्तराखंड के हाई कोर्ट को? चीफ जस्टिस कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान, याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, राघवेंद्र सिंह चौहान, ठीक है, ये भी याद है रखिए, ठीक है। इन्होंने शपथ दिलाई इनको, ठीक है। द फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ उत्तराखंड वाज सुरजीत सिंह बरनाला, और ये पहले गवर्नर भी थे उत्तराखंड में, फर्स्ट गवर्नर थे उत्तराखंड के। 9 नवंबर को जो है इनका शपथ हुआ था, ठीक है। फॉलोड बाय गुरमीत सिंह, सेकंड सिख गवर्नर हैं ये। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह इज ऑल्सो द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तराखंड विद मिलिट्री बैकग्राउंड। तो मिलिट्री बैकग्राउंड के पहले गवर्नर हैं उत्तराखंड के, ठीक है। और दूसरे गवर्नर जो उत्तराखंड के थे वो अग्रवाल जी थे, अग्रवाल, याद रखिएगा, ठीक है। उनका टर्म जो है सबसे लंबा 4 साल का रहा है, बाकी सब 3 साल के अंदर वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। LSD वायरस इन उत्तराखंड, ठीक है। LSD लंपी स्किन डिजीज बोलते हैं, लंपी स्किन डिजीज वायरस, जानवरों का, कैटल्स का वायरस है, उत्तराखंड में देखने को मिला। 2012 में सबसे पहले देखने को मिला था वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में। अभी सितंबर 14, 2021 को 4 गायों में देखने को मिला है, काशीपुर ब्लॉक, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड में, ठीक है। तो LSD से, लंपी स्किन डिजीज से पॉजिटिव पाई गई हैं, ठीक है। तो ये किसने बताया? इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, IVRI, कहाँ पे है? इज्जत नगर बरेली में है, इज्जत नगर बरेली में है। एवियन और वेटनरी दोनों, पक्षियों का और इसका दोनों, इज्जत नगर बरेली में इंस्टीट्यूट है, याद रखिएगा। बिफोर दिस केसेज ऑफ LSD डिजीज वर सीन इन द ईयर 2012, 2012 में देखे गए थे महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में। ये एक वायरल डिजीज होती है जानवरों की, ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ विच लम्प्स आर फॉर्म्ड
एवरीवेयर, थक्के जैसे बन जाते हैं एवरीवेयर इन द एनिमल्स बॉडी। तो इनका वेक्टर कौन होता है वायरस का? तो ये वेक्टर जो हो इनको ट्रांसफर करता है वो फ्लाइज हो गई, मॉस्किटोज हो गए, एनिमल टू एनिमल कांटेक्ट से, एनिमल स्लाइवा से भी ट्रांसफर होता है। द वायरस वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड, सबसे पहले जिम्बाब्वे में मिला था मिल्किंग एनिमल, दुधारू पशुओं में 1929 में। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। रोपवे प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड, तो एक जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या कह सकती है एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज बीन मेड द नोडल डिपार्टमेंट। तो किसको नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे फॉर रोपवे कंस्ट्रक्शन इन उत्तराखंड। तो कहाँ कहाँ रोपवे बनाया जा रहा है? तो केदारनाथ में बनेगा, नैनीताल में बनेगा, हेमकुंड साहिब में बनेगा। हेमकुंड साहिब कहाँ है? चमोली में है। ठीक है, हेमकुंड साहिब चमोली में है। ठीक है, याद रखिएगा, चमोली में बनेगा, पंचखोती में बनेगा। ठीक है, पंचखोटी टू न्यू टेहरी, और औली टू गौरसू, औली टू गौरसू, मुंशियारी टू खालियाटोप, और ऋषिकेश टू नीलकंठ इन द फर्स्ट फेज बाई नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड। तो कौन बनाएगा? नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड। फर्स्ट फेज में इतने जगह बन रहा है अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। अर्लियर द टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज टेकन एक्शन टू बिल्ड एंड ऑपरेट द मसूरी बीओटी मॉडल होता है, वो कभी और पढ़ाएंगे, लंबा है। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल होता है। अर्लियर द टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज टेकन एक्शन टू बिल्ड एंड ऑपरेट द मसूरी, पूर्णागिरी, सुरकंडा देवी रोपवेज ऑन पीपीई मॉडल, पब्लिक प्राइवेट इंटरप्राइज के मॉडल पे पहले जो है यहाँ चलाया गया है। कहाँ पे? मसूरी, पूर्णागिरी और सुरकंडा देवी। सुरकंडा देवी में भी मसूरी के पास में ही है। आउट ऑफ दिस द ऑपरेशन ऑफ सुरकंडा देवी रोपवे विल स्टार्टेड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो इस साल के अंत में सुरकंडा देवी वाला चालू कर दिया जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सारे रोपवेज आपको एक साथ मिल गए हैं। तो आज के लिए ही इतना ही, बाकी जो है कल लेके आएंगे अगली सीरीज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लग रहा है कि आपका कि क्वेश्चन सही हैं, उत्तराखंड में क्वेश्चंस आने लायक हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।